हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस रहेगा और जनरल साइंस 5th चैप्टर का रहेगा। ठीक है, 5th चैप्टर क्या नाम है आपका, देखा जाए तो इनसाइड द एटम, और ये सब्जेक्ट आपका है जनरल साइंस स्टैंडर्ड लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर 1 में जितना हो सकेगा मैं आपको कवर करूँगी। जो मेन की पॉइंट है मैं वो आपको लिखूँगी और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो पहले से मैंने लिख के रखा, कुछ चीज़ें आपको लिखना है। देखो, अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है बच्चा ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजी टाइप से अगर आपको ट्रांसलेट करने आता है, थोड़ा भी अगर इंग्लिश समझ में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगी, मुझे ये लगता है। ठीक है, और ज़्यादा जनरल साइंस अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ये टफ नहीं रहता, ईजी रहता है। लोग हवा बना देते हैं बहुत सारा कि ऐसा है वैसा, कुछ नहीं, एकदम ईजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 40 मार्क्स का है तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर 50 मार्क्स का आता है किसी किसी के में तो 50 मार्क्स मिल जाएगा, 50 और 50। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें बेटा तो क्या करना है, आपको लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना है, ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से। और डेली क्लास में प्रोवाइड करते एक मंडे को और एक आपको मंडे से लेकर सैटरडे। कभी कभी अगर मुझे लगता है आपको रिक्वायरमेंट है तो 3 क्लासेस आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करें। आपको लेक्चर मतलब कि कंसेप्ट प्लस आपके साथ आंसर भी प्रोवाइड करते हैं और सारे सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब चैप्टर आपका दिया गया चैप्टर है इनसाइड द एटम। सबसे पहले आपको आपके टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठना है 5th चैप्टर का, और पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट आपका, व्हाट इज़ द मीन बाय द मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, तो मैटर एक ऐसा पर्टिकुलर, मतलब देखा जाए तो मैटर को हम देख सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स का बना होता है। मैटर किसका बना होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स का। एग्जाम्पल्स में हम इसका अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो डेफिनेशन होगा यहाँ पे, वी आई एम द सेइंग दैट द मैटर इज मेड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारे मैटर्स होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स किसके बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द एटम। और मॉलिक्यूल्स जो होता है ना आपका देखा जाए तो ये देखो, मैटर क्या होता है आपका, एक मॉलिक्यूल से ये बनाता है और मॉलिक्यूल्स किससे बनाता है, एटम से। ठीक है, और एटम इतने छोटे होते हैं, इतने मतलब कि टीनी पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड एंड सेपरेट। ठीक है, वी कैन नॉट सी, मतलब कि ना ही हम उसको देख सकते हैं और ना ही उसको डिवाइड कर सकते हैं और ना ही उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर एटम ये जो दिया गया ना बेटा, ये एटम, यानी कि एटम का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कण। और ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे बॉडी में अगर देखा जाए सेल्स, ठीक है, सेल्स सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आर्गन। ठीक है, सेल से क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा क्या बनता है, आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी। जैसे एक और एग्जांपल हूँ, जैसे आपका विलेज, विलेज से आपका टाउन, टाउन से बेटा आपका क्या बनेगा, सिटी, सिटी से क्या बनेगा आपका स्टेट, और स्टेट से क्या बनेगा आपका कंट्री, और कंट्री से अगर बेटा देखा जाए तो वर्ल्ड, कंटिन्यू, उसके बाद वर्ल्ड अगर सेम। ऐसा ही हमारा क्या है, इसमें मतलब कि एटम सबसे एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, और ये छोटा पार्टिकल्स होते हैं। और मैटर जो होता है ना, मतलब कि एक क्या करता है, स्पेस रखता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये बोर्ड है ना, बोर्ड का भी तो कुछ का हिस्सा खुद का क्या है इसमें, मतलब कि स्पेस देता है, जहाँ पे मैंने इसको लगाया, हैंग ओवर किया। ठीक है, आपका पेन हो गया, बुक हो गया, इरेजर, शॉर्पनर, बॉटल, एवरीथिंग इज़ द ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी आपके चीज़ें हैं वर्ल्ड में और स्पेस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। लेकिन मैटर में कितने मॉलिक्यूल्स लगे होंगे ये भी आपको पता नहीं है। एटम कितने, यानी कि आपको अगर हमारे शरीर की मैं बात करूँ तो इससे, यानी कि ये ट्रिलियन हमारे अंदर सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स लगे होंगे, तभी तो हमारा बॉडी बना। यानी कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, सेम वैसा ही अगर मैं कनेक्ट करूँ इस चीज़ को बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एटम है। केवल मैं एटम की बात कर रही हूँ फिलहाल अभी इस टाइम। ठीक है, और एटम को मैंने लिखा है, जो मैंने की पॉइंट है, टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, वी कैन नॉट सी विदाउट द माइक्रोस्कोप एंड वी कैन नॉट डिवाइड इनटू द अदर पार्ट्स। ये इनको ना ब्रेक डाउन किया जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है और नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मैटर के सबसे क्या होते हैं, छोटे। आखिर मैटर बनते कैसे हैं, तो मतलब कि एक बुक लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, और हज़ारों इसमें लगे होंगे ना एटम्स, हज़ारों एंड मतलब हज़ार, मोर देन मिलियन से ज़्यादा इसमें क्या हो गए, एटम्स लगे होंगे। ठीक है, यानी कि कर रहे होंगे तभी तो ये बुक बना होगा। तो ये मॉलिक्यूल, मतलब कि एटम से क्या बड़ा होता है, मॉलिक्यूल्स। जैसे ए, और ए फॉर एप्पल, यानी कि एप्पल हो गया। अब एप्पल कैसा है, एप्पल इज़ द रेड इन कलर, और रेड, आई लाइक टू ईट एप्पल, एप्पल खाती हूँ। एप्पल का कलर कैसा होता है, एप्पल इज़ रेड इन कलर, सारी चीज़ें। ठीक है, एप्पल इज़ द फ्रूट, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड। मतलब अगर बेटा देखा जाए तो एग्जाम्पल से मैंने आपको कनेक्ट करके चले,
तो पहले हमारा एटम आएगा, उसके बाद क्या आएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स इसको अणु होते हैं, मतलब ये कण हो गए, ये अणु है। एलिमेंट में हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अणु। मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, अणु। एलिमेंट को क्या बोलेंगे, तत्व। कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मिश्रित। ठीक है बेटा, मिश्रित। आई थिंक मुझे लग रहा है मिश्रित होगा, देख लेना एक बार। फिलहाल आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहता है ताकि दोनों लोगों को समझ में आए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हमारे किसके बने होते हैं, बहुत सारे एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा, एलिमेंट। और एलिमेंट से क्या बनेगा, कंपाउंड। बहुत सारे जब एलिमेंट मिलाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड। एग्जांपल्स देते हैं, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स क्या बोला। तो मैंने यहाँ पे मैटर का मतलब ऑक्यूपाई इन द स्पेस। ठीक है, यानी कि मैटर इज़ द मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। मैटर क्या होता है, तो मैटर को यहाँ पे लिखा जाए तो मैटर मेड, ठीक है, मेड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये आपका डेफिनेशन है, ये आपको डेफिनेशन लर्न करना चाहिए कि मैटर किसका बना होता है, तो यानी कि ये आपका मॉलिक्यूल्स का बना होता है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत, ये किससे बने होते हैं आपका, तो ये बने होते हैं एटम के। और एटम जो होता है सबसे, मतलब कि मैटर जो होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हो जाएगा आपका एटम। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, तो क्या बताएंगे, एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। ठीक है, और एटम जो होते हैं इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंज। ठीक है, यानी कि उसको फिजिकल चेंज एंड केमिकल, कुछ यहाँ पे चेंजेस दिखे हैं तो उन चेंजेस को हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें क्या होती हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पर लिखा है, देखो हाइड्रोजन हमारा H क्या है, हाइड्रोजन। और ठीक है, H मतलब कि यहाँ पे जो H लिखी हो ना, ये आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ये हमारा क्या एटम है। और मैंने मॉलिक्यूल्स यानी कि दो मॉलिक्यूल्स या H प्लस H, ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स से सेम है, लेकिन मैंने एक और मॉलिक्यूल्स बेटा लिया यहाँ पे, मतलब कि ये आपका एटम लिया O हमारा अलग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट एटम सच एज द, जैसे एग्जाम्पल्स O लिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब दो मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, और एक हमारा क्या, ऑक्सीजन। तो ये जब दोनों को मैंने रिएक्शन करवाया तो हमारा क्या बना, H2O बना। H2O किसका, ये मतलब फार्मूला है, तो ये आपका वाटर। ऑक्सीजन O प्लस एक और ऑक्सीजन लिया, एक मॉलिक्यूल्स मतलब और दूसरा मॉलिक्यूल। अगर दोनों को मैंने करेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन H2 बना। ठीक है, ओल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब कि कार्बन लिया प्लस CH, कार्बन लिया प्लस यहाँ पे H4 लिया, तो ये हमारा जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, मीथेन। ठीक है, मीथेन। ये आपको लर्न करके फार्मूला रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया। तो आपका जो एक छोटा सा बॉक्स है, स्मॉल पार्टिकल्स जो सब्सटेंस, जिसमें आपका सब्सटेंस के नाम दिए वाटर, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन, नियॉन, क्लोरीन। ठीक है, इनमें कितने एटम्स हैं। और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन का होता है O2, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H2, अमोनिया का NH3, नाइट्रोजन का N2, मीथेन का CH4, आर्गन का Ar, नियॉन का Na, क्लोरीन का Cl2। ठीक है, ये सब आ जाओ। उसके बाद ये हमने तो देखा, फिर इसको क्या करना है, एक चीज़ और देखते हैं। अब यहाँ पे ये सारे तो मतलब कि हमने पिछले लास्ट टाइम में हमने सीखा होगा इस टाइम कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस का, मतलब कि जो पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों का, यानी कि स्मॉल पार्टिकल का बना होता है। और ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कुछ मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक एटम से बना होता है। और ये एक एटम कैसे होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है ये केमिकल का कम्बिनेशन होता है। एटम के कॉम्बिनेशन के केमिकल के द्वारा क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है, यानी कि बनता है। और इसे हम समझने के लिए एक स्मॉल पार्टिकल्स लेते हैं, जिसका एलिमेंट कोई भी मतलब एलिमेंट ले सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेस पे अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन। और क्लोरीन हमारा कैसा बेटा, यहाँ पे देखा था माइनस नेगेटिव चार्ज इस पर लगेगा। और ये हमारा एसिड है, कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्लस यहाँ पे ना इसके पहले Na लेती हूँ, और प्लस ये Na हमारा क्या है, सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम का फॉर्मूला है, और ये क्लोरीन का। तो सोडियम हमारा कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन देखा जाए तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज। दो मैंने इन दोनों को रिएक्शन बेटा करवाई यहाँ पे, तो ये केमिकल फॉर्म में क्या बना, यहाँ पर टेबल सॉल्ट। सभी ने टेबल सॉल्ट खाया होगा ना, आई थिंक बेटा, मुझे लगा रहा है पता नहीं होगा आपको, लेकिन ये सभी को पता है टेबल सॉल्ट क्या होता है। यानी कि जो हम नमक खाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, ये हमारा अगर सोडियम देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ये बेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक या बेस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं बताएं। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ इसमें
कि जो अलग अलग कंसेप्ट एटम होते हैं ये कितने, ये कब देखे गए तो 2005 ईयर्स अगो पहले इसके बारे में मतलब कि कंसेप्ट दिया गया था। और ये मतलब कि भुलाया नहीं जा सकता। और ये मॉडर्न जो मॉडर्न टाइम्स देखा जाए मतलब कि जो अलग अलग साइंटिस्ट आए और इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अच्छे तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर लगाया। और यहाँ पे एक डाल्टन एटॉमिक थियरी आते हैं जिनके बारे में हम क्या करें, डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, रदरफोर्ड। तो पहले आ जाते हैं यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थियरी देखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लेना। एक चीज़ आपको देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन के फिलोसफर कनद, ठीक है, कनद करके 16 चंद्र, ठीक है, इंडियन के एक फिलोसफर आते हैं, ठीक है। और ये क्या इनका नाम रहता है, 6th सेंचुरी की बात की गई है, सेंचुरी यानी कि BC में, ठीक है, सेंचुरी, ठीक है, BC। और इनका नाम क्या है, कनद, कनाद, ठीक है, कनाद है ये। और ये ना मतलब कि बताते हैं कि जो मतलब कि स्टेट जो हमारा ये डिवाइड किया जाता है, लिमिट होता है, और इनको मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाए ये। लेकिन ये क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। कैसा बच्चा होता है, उन्होंने बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो हमारे एटम्स होते हैं इनविजिबल होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते। इंडस्ट्री के क्या होते हैं, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और ना ही एटम को हम कट कर सकते हैं। वी कैन नॉट कट द एटम्स, ठीक है, और ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कनद कहाँ के थे, इंडियन फिलोसफर थे। और ये कनद जो थे ना मतलब कि इसके चीज़ के बारे में था। और जो ये मुनि का मतलब, ठीक है, तो मुनि यहाँ पे मैंने आई थिंक लिखा होगा, नहीं लिखा है तो यहाँ पे देखो, मुनि का मतलब देखा जाए तो परमाणु, क्या होता है, परमाणु, ठीक है, परमाणु बेटा, ठीक है, ठीक है, परमाणु। और ये अभी तक मैं डाल्टन थ्योरी नहीं पढ़ा हूँ, केवल आपको मैं एटम्स के बारे में ही डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। और एटम कैसा होता है, हमारा स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है मॉलिक्यूल्स का। एटम को ना हम काट सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं और ना ही इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसमें दो तरह की फोर्स लगती है, एक तो एडेसिव फोर्स लगता है, एक कोहेसिव फोर्स, जो कि आपके डिटेल में तो नहीं दिया गया जाऊँ इतना, ठीक है, ताकि आपको बाद में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद एक ग्रीक के फिलोसफर आते हैं जिनका नाम होता है डेमोक्रिटस। और ये कब आते हैं, ये 5th सेंचुरी में, यानी कि इंडिया के जो फिलोसफर थे उनसे पहले आते हैं और BC में आते हैं, ठीक है, BC, ठीक है। और ये मतलब कि बताते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनको मतलब सेम बात है, जो इंडिया के कनद का मतलब कि कनद जी और ये दोनों हमारे डेमोक्रेट्स हैं, वो दोनों सेम बात करते हैं कि ना ही इसको हम देख सकते हैं, ना ही इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ना ही इसको कट कर सकते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जो होता है इनको ग्रीक लैंग्वेज में एटॉम्स कहा गया। क्या कहा गया, एटॉम्स कहा गया। और ये एटॉम्स का मतलब क्या होता है बेटा, अगर देखा जाए तो इसका काम काटने, एटॉम्स का मतलब क्या होता है कि कैन नॉट कट, CUT, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये कंसेप्ट दिया था आपके ग्रीक फिलोसफर ने दिया था, डेमोक्रिटस नाम था, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती हैं। अब हम आते हैं डाल्टन थियरी पे, ठीक है। तो डाल्टन ने एक साइंटिस्ट आते हैं और ये जो डाल्टन एटॉमिक थियरी है यहाँ पे लिखा है डाल्टन एटॉमिक थियरी, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है। ये आपके एक कहाँ के ब्रिटिश के मतलब कि ये क्या रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम रहता है जॉन डाल्टन। क्या नाम था, जॉन डाल्टन, ब्रिटिश के साइंटिस्ट रहते हैं। अब वो कब आते हैं, 4th में आते हैं, 1800 AD में आते हैं। और ये मतलब कि सेलिब्रेट मनाते हैं, क्या मनाते हैं, एटॉमिक थियरी के बारे में पूरा मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये भी सेम बातें करते हैं जो अभी जस्ट जो एक फिलोसफर थे, जो पहला हमारा क्या था, डेमोक्रिटस, और पहला इंडिया का जो थे 6th सेंचुरी में जो आए थे उनका नाम था कनाद, ठीक है, ये दो आए थे। तो सेम जब डाल्टन बेटा आते हैं ना तो ये बोलते हैं ना कि हम क्या करते हैं, जो एटम है उनको हम क्या करेंगे, इनको हम विजिबल नहीं कर सकते और ना ही इनको इंडस्ट्रक्ट कर सकते। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एटम को ना इंडिविजुअल कर सकते, यानी कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी हमने चीज़ें देखा। उसके बाद ये बताते हैं मतलब कि जो, ठीक है, तो ये मतलब कि इनका एक्सपेरिमेंट यहीं पे रुक जाता। अब इनके एक्सपेरिमेंट तो इतना ही रहता है, मतलब जो सेम चीज़ें आती हैं कि जो एटॉमिक होता है, इंडिविजुअल होता है एंड इंडस्ट्रियल्स होता है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसी से, और इससे मिलके क्या बोलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट बनते हैं और ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट पता है ना आपको, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, ये सारे बेटा हमारे क्या एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट हैं आपके। हीलियम हो गया आपके, ठीक है, क्लोरीन हो गए, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे, ठीक है। उसके बाद में एक और महाराज यहाँ पे आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। उन साइंटिस्ट का क्या कहना है, दूसरा
दूसरा यहाँ पे लेते हैं, ये बेटा बोलते हैं ना यहाँ पे जिनका नाम क्या देखा जाए तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं, हाँ जे थॉमसन, इनका नाम मैंने लिखा है, ठीक है। जे थॉमसन करके आते हैं और ये थोड़ा डिटेल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि बताते हैं कि क्या इनके चार्जेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, मतलब कि एटम के बारे में क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये आते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये जो जे थॉमसन जो बेटा आते हैं ना, तो ये बोलते हैं ना कि लेस देन द हाइड्रोजन, मतलब कि मैं बताऊँ ये लेस देन क्या है, यहाँ पे मास है MASS मास, ठीक है। तो इन्होंने बूंदी लेते हैं, यानी कि बूंदी के लड्डू सभी ने खाया होगा ना आई थिंक, जो हमारे घर में भोग लगाया जाता है भगवान को, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में करें और बताते हैं कि जो बूंदी होता है, बूंदी का लड्डू आपने खाया होगा, जो मैं यहाँ पे आपको बना रही हूँ, ठीक है। और ये बूंदी के लड्डू कैसे थे, सॉलिड फॉर्म में, कैसे थे, सॉलिड, सब पता है ना कि ठोस रहता है। और जब ये सॉलिड फॉर्म में थे ना, तो ये एक दूसरे से कैसे थे, चिपके थे, दिख रहा है, एक छोटा पार्टिकल्स, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिकिंग थे, चिपके थे। और ये पिंडी क्या थे, एक दूसरे से चिपके। अगर बॉल का देखा जाए तो बॉल हमारा कैसा था, सॉलिड था, ठीक है। और बॉल मतलब कि ये ब्रॉडिंग अगर देखा जाए तो ये एक मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं था इसके, मतलब कि हम नहीं बोल सकते ब्रॉड में, डिटेल में। लेकिन एटम क्या था, मैंने तो बेस्ट एग्जाम्पल बूंदी का लिया था, बूंदी के लड्डू का, ठीक है। और ये जो मतलब कि सॉलिड स्फीयर में था, इनके मतलब कि इन्होंने बताया कि अगर इसको स्ट्रक्चर में इसके बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, लेकिन इसके पार्टिकल थोड़ा हम देख सकते हैं और बाद में हमें कैसे थे, चिपके थे, लेकिन इनके पार्टिकल कैसे थे, मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एटम, लेकिन इसमें तो बहुत सारे एटम थे, इसके मॉलिक्यूल्स का पता नहीं चल रहा था बॉल का, ठीक है, बॉल का पता नहीं, लेकिन हमारे जो बूंदी के लड्डू थे बेटा ना, उसका पता चल रहा था, देखिए एक दूसरे से चिपके थे, क्लियर का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, ठीक है। और जब ना इसको बहुत हार्ड था काटने के लिए, किसको, बॉल को, लेकिन हम जो हमारे बूंदी के लड्डू थे ना, इसको मतलब कि हाथ से या फिंगर से उसको प्रेस करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाता फॉर्म पे, ठीक है, मतलब टूट जा रहा था, टुकड़ों में अलग हो जा रहे थे। अब ये डाल्टन जी है, मतलब डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में देखा जाए तो मास क्या है यहाँ पे, मास जो होता है ना कि एटम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। ये जो मास था, मास अगर देखा जाए, मास कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट थे, यानी कि बिखरे हुए थे, किस में, डिस्ट्रीब्यूट किस में थे, ये हमारा देखा जाए तो ये हमारे एटम के अंदर, यानी कि कण के अंदर थे। और ये सारे जो देखा गया ना, तो मतलब कि जो साइंटिस्ट जे थॉमसन आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है। और ये निगेटिव चार्ज जो किसके अंदर था, पार्टिकल एटम के अंदर था। और इसके जो मास थे ना 1800 कितना, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आ जाते हैं तो जो जे थॉमसन है तो बताते हैं कि 1800 इनका मास जो था ना, जो मास था ना बेटा, लेस देन था हाइड्रोजन से, मतलब कि 1800 मास का जो मतलब था वो कम था वेट, ठीक है, ये सब बताया उन्होंने, ठीक है। मतलब कि मास क्या था इनका, कम था। मास हमारा कभी चेंज नहीं होता, वेट हमारा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा। और इन्होंने ये भी बताया कि कम तो होता है, प्लस ये कैसा होता है, निगेटिव चार्ज, कैसा होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव का किससे डिनोट करते हैं, माइनस से, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो माइनस से इसको मतलब कि हाइड्रोजन से कम थे, और इनका नाम दिया गया था, जो निगेटिव चार्ज थे उनको, निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन के नाम दिया गया, निगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के नाम से इनको रखा गया, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि जो मतलब कॉमन सब्सटेंस से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल जो थे ये न्यूट्रल हो गए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और माइनस जब मिलते हैं ना, मतलब कि ये पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव हमारी क्या गर्लफ्रेंड है और माइनस क्या हमारा बॉयफ्रेंड, जब ये दोनों मिलते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मैंने ऑलरेडी लेके आया, ठीक है, और ये न्यूट्रल हो जाते हैं। जब ये न्यूट्रल मतलब कि इनको न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल के नाम से जाना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल के नाम से बोला जाता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था ना, स्पीड होते थे, मतलब कि नेगेटिव चार्ज अलग अलग। और ये थॉमसन ने मतलब कि पूरा उनको बहुत डिफ़िकल्टी था पुट आउट करना, निकालना और मॉडल में, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद में एक ऐसा मॉडल बनाया जिसका थॉमस, इस मॉडल का नाम था बेटा यहाँ पे थॉमस फॉर्म पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। इसमें दिख रहा है आपको एक मतलब कि खरबूजा था, वाटरमेलन था, और वाटरमेलन के अंदर ना मतलब कि इन्होंने क्या किया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो था
ये कब आते हैं यहाँ पे 904 में आते हैं, ठीक है। 904 में इसको बताते हैं, ठीक है। और जो प्लस का साइन था ना, इसको पॉजिटिव चार्ज था, इनको प्रोटॉन कहा गया। और जो निगेटिव चार्ज था बेटा, उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों तो ने मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज भी क्या थे, एटम में कैसे थे, मतलब कि बिखरे हुए थे, उनके साथ ही बराबरी का बैलेंस था, ठीक है। मतलब कि उसमें अगर देखा जाए तो बराबरी का था, ठीक है, दोनों को। और ये बैलेंस बनाया गया। निगेटिव चार्ज मतलब किस पे थे, इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव चार्ज जो था कि प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद ना मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉम केक था, स्वीटी डिश का क्रिसमस में प्रिपेयर किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री की बात है ये, ठीक है। और इसे फ्रूट है, एक ड्राई फ्रूट है जिसको पॉम कहते हैं। रेजिस और द डेट से ये इनका यूज किया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे रदरफोर्ड। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अब आ जाते हैं हम रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड क्या कहते हैं, ये रहे रदरफोर्ड, ठीक है। द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम्स, ठीक है। और ये 1911 की बात है। यहाँ पे ना एक मतलब कि इसको थोड़ा सा मैं इस तरह आ जाए, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम 1911 की बात है। अब ये रदरफोर्ड क्या एक साइंटिस्ट होते हैं और एटम के अंदर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये मतलब कि बताते हैं कि स्कैटरिंग है एक्सपेरिमेंट करने पर। और न्यूक्लियर मॉडल को उन्होंने क्या किया, 1911 में लाया। जब 1911 में उन्होंने एक ये गोल्ड फॉइल ली, और यानी कि सोने की एक चादर ली। अब ये चादर कैसी थी, तो पतली चादर थी, और इसकी थिकनेस बताई गई थी 10⁻⁴ mm मिलीमीटर, ठीक है। और इनकी चौड़ाई, इनमें बमबारी किया गया था, बमबारी चार्ज किया गया था जो कि यूरेनियम था, ठीक है। और ये जो बाहर की चार्ज थी ना, इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा गया, ठीक है। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और यहाँ पे ना एक भट्टी थी, और इस भट्टी में क्या किया गया था, इमिटेट किया गया था, मतलब स्टील या भट्टी इसको बोलते हैं। स्टील में क्या होता है, भट्टी। और इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिटेट हुआ। जब इस भट्टी को लगाया गया बेटा ना, तो रेडियो एक्टिव मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव की मतलब की डिस्कवरी की थी। मैडम क्यूरी जो कि फ्रांस की रहने वाली थी, ठीक है, साइंटिस्ट थे, और उनके हस्बैंड का नाम था प्यूरी क्यूरी, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। और उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या किया इस पर, मतलब कि बमबारी करा, ठीक है। बमबारी करवाया उसको, मतलब बमबारी करने के बाद क्या चलता है यहाँ पे, एक मिनट। उन्होंने ये देखा ना, मतलब कि जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड होते हैं, तो ये पार्टिकल्स कैसे इमिटेट होते हैं रेडियो एक्टिव के द्वारा ना, किसके द्वारा, रेडियो एक्टिव, रेडियो RADIOCATI रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये एलिमेंट किसके द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया था। मैडम, उनका नाम ही था साइंटिस्ट मैडम क्यूरी, ठीक है। आई थिंक ये आपको नहीं स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा पार्टिकल मतलब कि जो ये फ्लोरेंस थे ना, जब इस भट्टी में मतलब कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम 200 यूरेनियम 235 पे इसको किया गया था, ठीक है। अब ये जब बटा किया गया ना, तो ये बमबार किया गया। जब बमबार किया गया था ना, तो मतलब कि फ्लोरेंस में जो दिखा ना गोल्ड फाइल के चारों ओर, तो ये मतलब इस तरह से रिजेक्ट हो गए थे कुछ, मतलब कि इस, और कुछ क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए थे, कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं सीधे निकल गए थे एकदम पूरा इसे। और मतलब कि जो निकल गए ना, तो बेटा वो पॉजिटिव थे, और जो रिटर्न आ गए थे यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और कुछ उसमें फैल गए, ठीक है, जो मतलब कि सीधे निकल गए थे, और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड से, ठीक है। और उनका कैसे कहा था कि जो आप वापस आ गए ये माइनस थे, और जो सीधे निकल गए ये क्या थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल स्टेट निकले स्मॉल नंबर में, जिनको डिप्लेट करने के बाद अपने पास थे। और ये पाथ था, एक रास्ता था, ऑर्बिट था, इस ऑर्बिट से क्या करते हैं वापस आ जाते हैं, ठीक है। वो माइनस में उनको काउंट किया गया था, ठीक है। और जो सीधे निकल गए उनको प्लस में रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो लार्ज, किसी का लार्ज एंगल्स बना तो इतना एंगल्स बना, किसी का ये एंगल बना, किसी का ये एंगल बना, किसी का स्मॉल एंगल बना यानी कि स्मॉल, ठीक है। और कोई मतलब कि टकरा के वापस आ रहे थे, ठीक है, जो टकरा के वापस आ रहे ये माइनस में, और जो चले गए इसे वो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और ये मतलब ना कि अल्फा पार्टिकल
20,000 बाउंस कर गए, मतलब कितने बाउंस हो गए थे, 20,000 बाउंस वापस हो गए थे, जो कि ओरिजिनल पाथ में डायरेक्शन से, ठीक है, ओरिजिनल पाथ में डायरेक्शन। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया, उनके जो एक्सपेरिमेंट मतलब कि जो बिखरे हुए थे उनको क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया था उनको जो अल्फा पार्टिकल्स के लार्ज नंबर थे वो क्या किए, मतलब फॉसिल फिर से इंडिकेट करके मतलब सीधे वो चले जा रहे और उनके मतलब कि जो सीधे गए मतलब कि ये पार्टिकल जो लार्ज पार्टिकल्स चले गए, इनके रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं, यानी कि अब कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं था। और जो मतलब कि रिटर्न आ गए इनके में क्या था कि मतलब कि एक पाथ में रोकने के मतलब इनकी कैपेसिटी कम थी, और जो सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल उनकी कैपेसिटी बेटा क्या थी, ज़्यादा थी और वो आगे। इनको ये पता चला कि ये हमारे जो आगे निकल गए थे पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल, ये हमारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तभी तो निकलेंगे, और ये जो वापस रिटर्न आएंगे ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये इनके पास ज़्यादा कैपेसिटी थी, इनके पास कम कैपेसिटी थी, ठीक। और इनको कोई रोकने वाला ऑब्स्टेकल्स नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए तो इनको ये चादर रोकने वाली थी, कौन, जो गोल्डन फ्यूल फॉयल था, ठीक है। अब स्मॉल एंगल बने, कुछ तो कैसे बने, बिग एंगल बने, और ऑब्स्ट्रैक्ट उनके पास में, इनका मतलब ये था कि पॉजिटिव चार्ज हैवी था और ऑब्स्ट्रैक्ट कर गए, मतलब कि उनके सेंटर में एटम के उसको चले गए थे और न्यूक्लियर मॉडल को फॉलो किया उन्होंने। अब यहाँ पे मैंने ये जो मॉडल आपका था उसको मैं बता रही हूँ। अब ये मॉडल क्या किया उन्होंने कि मतलब इस तरह से एक मतलब कि सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा क्या क्या, तो ये अल्फा पार्टिकल्स के एरो इस तरह थे और बीच में हमारा बेटा न्यूक्लियस था, और साइड साइड जो ये बाउंड्री में घूम रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा था, निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस बेटा कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियस कैसा था, पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और ये हमारा कैसा था, निगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव था ना, इलेक्ट्रॉन था ना, ये घूम रहा था एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। और जब ये घूम रहे थे बेटा ना, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कैसा था, न्यूक्लियस के सेंटर में, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, न्यूक्लियस सेंटर में बीच में, ठीक है। और एटम के मतलब कि ये एटम का हमारा साइन है और इसके बीच में, और एटम एंटायर मास था और ये कॉन्स्टेंट न्यूक्लियस है। उसके बाद जो निगेटिव चार्ज थे ना, ये निगेटिव चार्ज, ये जो है हमारे निगेटिव चार्ज को इनको क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन बोला गया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस का चक्का लगाए। जैसे एग्जांपल्स अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे सन है, सन का चक्का रोटेट कौन करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ, ठीक है। अर्थ का कौन सा चक्का लगाता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मून, ठीक है, इस तरह। तो सेम ये न्यूक्लियस का मतलब कि रिवॉल्व कौन कर रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे निगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ मतलब कि अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। और ये ना मतलब कि फोर्थ अगर देखा जाए तो पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज क्या रहते, सभी इलेक्ट्रॉन के बराबर थे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे था, और पॉजिटिव चार्ज क्या था, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ही हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और बाकी बेटा क्या था, इलेक्ट्रॉन, ये कैसा था, नेगेटिव चार्ज था और बराबर था पॉजिटिव चार्ज। जैसे प्लस माइनस का रोल था, ठीक है। किसने ये बताया था सबसे पहले, तो एक डाल्टन करके साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने देखा, और जो बीच में खाली रह गए थे ना, रिवॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एटॉम में, और बीच में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, मतलब उन पास से कभी कभी डगमगा रहे थे, ठीक है, ये सारी। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब कि सर्कुलर पाथ, और ये कैसा पाथ था बेटा, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ था, मतलब कि गोल था फिजिक्स में स्टेबलाइज, और ये एनर्जी को डिक्रीज करते। अब ये सर्कुलर पाथ क्या होता है, हमारी एनर्जी कम हो रही थी, लैस हो रहा था, ठीक है। अब जब ये लैस हो रहा था ना, तो मतलब एक और एटम के जो लॉ होते हैं डिस्क्राइब किए रदरफोर्ड ने, मतलब बताया कि ये कैसा था, ये अनस्टेबल था, मतलब कि स्टेबल नहीं था, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही थी बेटा, यहाँ पे लॉस हो रही थी, किसके, इलेक्ट्रॉन जो हमारे मूव कर रहा था, मतलब अपने पास से ऑर्बिट से कहीं भी जा रहा था। जैसे प्लूटो आपने देखा होगा ना, तो प्लूटो क्या होता है, हमारा थोड़ा सा मैं जियोग्राफी से जाती हूँ, जो कि प्लूटो है ना डार्क प्लानट के नाम से है, और ये किसी में मतलब किसी के घर में बिना बुलाए चला जाए, बोलते हैं ना कि कोई कुत्ता होता है बिना किसी के बुलाए किसी के द्वार पे चला, सेम वैसा ही ये भी थे इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो खाली था वहाँ पे। अब ये अनस्टेबल थे, और इस तरह से वो एटम, सभी एटम जो थे रेडियो एक्टिव के एटम को छोड़ा के, जितने भी रेडियो एटम्स के मतलब कि थे उनको छोड़ा के सभी एटम क्या थे, स्टेबल थे। और ये रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को रिमूव करके एटॉमिक मॉडल पुट फोर्थ, अब नील बोर ने इनको 1930 में बताया। तो चल आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।